Thank you so much. थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो क्या मैं एक थम्स अप देख सकता हूँ मैं स्क्रीन पे या चैट बॉक्स पे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरिराम जी, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू अदिति जी, थैंक यू रंजीता जी, थैंक यू सो मच सब। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो first of all, I would like to thank everyone for joining in before time on a Sunday morning. Sunday morning को join करने के लिए बहुत बहुत सबका शुक्रिया। I know Sunday सबके family day होते हैं and सबकी कुछ ना कुछ commitments होती हैं, but I'll make sure, we'll make sure that जो ये एक घंटा आप हमें अभी देंगे, you'll get the best out of it and जब आप इस वेबिनार के बाद आप एक घंटे बाद इस वेबिनार से आप निकलेंगे तो you'll have a mindset where you can navigate the journey। जो आप इस जर्नी में है, कैंसर की इस डिफिकल्ट जर्नी में, उसको बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। सो इसलिए आप अगर हमारे साथ लास्ट तक रहेंगे तो you'll have a very clear way how to have a mindset because जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, शी इज herself कैंसर सर्वाइवर एंड शी इज अ वेलनेस कोच एंड शी has been through all. She's connected with a lot of other cancer care initiatives. So आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा रोड मैप होगा कि आप आगे कैसे जा पाए। तो थैंक यू सो मच, पीपल आर ज्वाइनिंग इन। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सब अपना वीडियो ऑन रखें सो दैट ये वेबिनार में हम आपको भी देख पाए। एंड चाहे ये एक ऑनलाइन वेबिनार है, ऑनलाइन तरीके से हम मिल रहे हैं, बट हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे को मिल देख पाए और एक दूसरे की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पाए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, रंजीता जी, हरिनाम जी, अदिति जी, रेखा जी, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब अपनी वीडियोस ऑन रखें सो दैट ये वेबिनार जो है। थैंक यू अदिति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेड लामा को। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा। एंड नारंग बायोटेक एक 30 साल पुरानी कंपनी है जहां पर जो कैंसर केयर इंडस्ट्री में काम कर रही है। हम कैंसर की मेडिसिन पहुंचाते हैं पेशेंट्स तक एंड हॉस्पिटल्स तक। एंड हमारा मानना ये है कि जो जो इंडस्ट्री है रिसर्च कर रही है, तो अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स बना रही है जो पेशेंट्स को क्योर कर पा रहा है, वो सही क्वालिटी कंट्रोल में पेशेंट तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और वहां पर नारंग बायोटेक रोल में आता है, जहां पर नारंग बायोटेक वो मेडिसिन पेशेंट तक पहुंचाता है सही क्वालिटी में। क्वालिटी मैटर इसलिए करती है क्योंकि ये बहुत ड्रग्स टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं एंड इन ड्रग्स को आपको एक पर्टिकुलर पैकिंग में रखना होता है, तभी इसकी एफिकेसी मेंटेन रहती है। नारंग बायोटेक वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है, पेशेंट्स तक मेडिसिन पहुंचाता है सही क्वालिटी में। नारंग बायोटेक इस इंडस्ट्री में 30 सालों से है। एंड लास्ट ईयर हमारा ये सोच था कि कैसे हम जिन पेशेंट के साथ हम जुड़े हुए हैं और बाकी कैंसर कम्युनिटी के साथ को और इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। एंड उसी सोच के साथ कैंसर मेड लामा का हमने शुरुआत करी, जहाँ पर हमारी सोच यही है कि हम जो भी पेशेंट्स हैं और केयर गिवर्स हैं उनकी मेंटल इमोशनल वेलबींग को बेहतर कर पाए। तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि अगर आज हम हर वेबिनार में हम 1 डिग्री का शिफ्ट आपके बीइंग में, आपकी मेंटल इमोशनल वेलबींग में अगर ला पाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक विन होगी, बहुत बड़ी एक जीत होगी। सो ये
सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये पूरा प्लान बनाया है, जहाँ पे हम हर संडे, महीने के 2 संडे या 3 संडे हम मिलते हैं आप लोगों के साथ, और हम अपने बहुत हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं कि कैसे आप इस जर्नी में बेटर मेंटली और इमोशनली बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाए। सो ये एंड मैं अनुज नारंग हूँ। मैं मेडलामा का हमने मेडलामा फाउंड किया था लास्ट ईयर, एंड आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ नारंग बायोटेक आल्सो, एंड दैट्स द इंटेंशन इज टू क्रिएट इम्पैक्ट। जो हमारे साथ पेशेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके केयर गिवर्स, कि उनको हम किस तरीके से वो बेहतर तरीके से अपनी इस जर्नी को नेविगेट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। एंड अब मैं इस वेबिनार को सौंपना चाहूँगा प्रियंका चतुर्वेदी जी को। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में मेंशन किया था कि प्रियंका चतुर्वेदी जी एक खुद कैंसर सर्वाइवर हैं, एंड वो अब एक लाइफ एंड वेलनेस कोच है, जहाँ पर वो पेशेंट्स के साथ एंड लोगों के साथ उनके वेलनेस पे बेहतर तरीके से काम करती हैं। बाकी प्रियंका जी उसके बारे में विस्तार में आपको बता पाएंगी। एंड आज के इस वेबिनार में वो कुछ ऐसी चीजें शेयर करेंगी जो आपके इस जर्नी को बेहतर तरीके से नेविगेट करने के हेल्प कर सकती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आप जुड़ी रहिए, वीडियो ऑन रखिए, अपने माइक को म्यूट पे रखिए। जब भी किसी को कुछ बोलना हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो आप अनम्यूट करके बोलिए। क्वेश्चंस किसी को पूछने हो तो इस वेबिनार के एंड में हम 5 मिनट के लिए इस वेबिनार को ओपन करेंगे, जहाँ पे अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। ये एक वेबिनार है जहाँ पर हम कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे। वी विल बी हेयर जस्ट देयर टू सपोर्ट यू मेंटली एंड इमोशनली। So thank you so much for listening, and Priyanka ji, all over to you, ma'am. थैंक यू अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई थिंक मेरे पास शेयरिंग राइट्स हैं, राइट अनुज? राइट। ये सुबह बहुत अच्छी है। आज हम रविवार को मिल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि ये सफ़र जो आप मेरे साथ तय करें वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहे। आज एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं हम सबसे किसी ना किसी मोड़ पे जुड़ा रहता है। आज के इस विषय का नाम है जिंदगी की अलमारी। पता है, कभी कभी हम नई चीजों को खरीदते रहते हैं। ठीक है, मन करता है इसलिए खरीदते हैं, मगर पता है नई चीजें समेटने से पहले शायद हमें उसे रखने के लिए ना थोड़ी सी जगह भी बनानी पड़ती है अपने अपने घर में। घर में तो हम लोग बना लेते हैं, हम लोग अपने मन में क्या क्या बना के रख पाते हैं, आज उसको थोड़ा टटोलते हैं। मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है। उम्र में कैंसर की उम्र के हिसाब से मैं 3 साल की हूँ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2023 में। मैंने अपनी खुद की जर्नी में सब कुछ झेला है। दर्द से पीड़ित रही हूँ, दर्द से आज भी थोड़ी बहुत पीड़ित हूँ, दवाइयाँ आज भी चल रही हैं, मगर मैंने अपने जीवन को एक अलग दिशा के रूप में आज आपके सामने एक सर्टिफाइड लाइफ वेलनेस और माइंडसेट कोच की तरह आपसे मिलने आई हूँ। आइए मेरे साथ एक सफ़र शुरू करते हैं इस सुबह। देखिए, आपके घर में एक ऐसी अलमारी ज़रूर होगी जिसे आप खोलते तो हैं मगर साफ करना भूल जाते हैं। जैसे कि कुछ कपड़े जो अब फिट नहीं आते, कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है,
कुछ ऐसी घड़ियां जिन्हें फेंक नहीं पाते आप, और कुछ सामान जो बस जगह घेरे रखा है। एक चीज सोचिए, क्या हम सिर्फ सामान संभालते हैं या भावनाएं भी? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है? अच्छा, अगर आपकी जिंदगी एक अलमारी होती तो उसमें सबसे ज्यादा आप क्या भर के रखते? सोचिए, अपने लिए सोच के रखिए, बाद में बता दीजिएगा। पता है, हर चीज फेंकने की नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ अपनी सही जगह पर रखने की होती हैं। ये समझते हुए आज हम इस अलमारी को खाली नहीं करेंगे, ठीक है, मगर बस अब ये देखेंगे कि इसके दरवाजे खोलकर इसमें रखा क्या है। देखिए, हर इंसान की अपनी अलमारी में अलग अलग चीजें रखने का एक वो होता है। जिंदगी के किस पड़ाव में आप आज हैं उसके हिसाब से भी आपकी अलमारी में क्या है वो भी फर्क पड़ता है। अब कुछ चीजें जो मैं सोच के जो मैं कह सकती हूँ, आप देखिए कि अगर आप इनसे वाकिफ है या नहीं। यादें, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, छोटी, बड़ी, मगर बहुत अच्छी भी है। डर, अलग अलग तरीके के होते हैं डर। आज जो हम लोग जुड़े हैं, एक बीमारी की वजह से ज़रूर जुड़े हैं, उसके अलग अलग पहलू से जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी तरीके का डर तो है। कुछ पछतावे शायद और शायद नहीं, मगर कुछ हो सकते हैं कुछ लोगों की जिंदगी में। अधूरे सपने, उम्मीदें, और सबसे जरूरी जिम्मेदारियां जो कभी ना खत्म होती हैं। अब देखिए, हर चीज तो निकाल कर हम एक तरफ रख नहीं पाएंगे, मगर कुछ चीजें तो हमें सोच के समझनी पड़ेंगी। कैसे समझे, क्या निकाले आज की तौर पे, ये मैं आपको समझाने की थोड़ी मदद करूंगी। ये करते हैं कि अभी बस ये रखा हुआ है ये देख लेते हैं, मगर एक और काम करते हैं, जरा दरवाजा खोल लेते हैं और देखते हैं कि इस अलमारी के में और क्या क्या हर खाने में रखा है। देखिए, पहला खाना, ये तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें कुछ सिक्के हैं, किसी अलमारी या किसी दराज की चाबी है, एक डिबिया है जिसमें कोई ना कोई एक ऐसी आपकी मेमोरी है जो आप रख के संभाल के रखना चाह रहे हैं। एक बटुआ हो सकता है, कुछ घड़ी हो सकती है जिसकी सेल काम नहीं कर रही, मगर आप उसको टेबल पे शायद खटक खटक के देखना चाह रहे हैं। शायद आपके फैमिली में आपके बड़ों ने आपको दे रखी हो, बट कुछ फेंकने का मन नहीं कर रहा। ये सब चीजें तो दिखती हैं जो हम संभाल के रखे हैं, मगर इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, मगर कहीं ना कहीं किस पहलू में रखी हुई हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी का धोखा, कोई असफलता, कोई बीमारी, कोई खोया हुआ रिश्ता, यादें, रिश्ते, तस्वीरें, और सबसे जरूरी अनुभव। अब कुछ चीजें इसलिए नहीं रहती क्योंकि वे काम की हैं, वे इसलिए भी रहती हैं क्योंकि हमारी कहानी का हिस्सा है वो। यादें समस्या नहीं है, उनसे जुड़ी हुई पहचान समस्या कभी कभी बन जाती है। एक और उदाहरण दूंगी यहाँ पर। एक सज्जन मिले थे मुझसे, वो मुझसे पहले जब मिले थे तो उन्होंने कहा कि प्रियंका, आज मैंने एक ऐसा कार्य करा जिसमें मैं असफल रहा। ठीक है, बहुत मतलब देखिए, हर कार्य को करने में हर तरीके का जो आप सोच के जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो ही चीज आपको मिले, कभी कभी अलग भी हो जाती हैं चीजें। कुछ हफ्तों के बाद जब वो मुझसे फिर एक सेशन में मिले, वो काफी उदास थे, तो बातों बातों में उनने मुझसे बातचीत शुरू करी और उनने ये और कह दिया कि मैं असफल हूं जिंदगी में। अब ये देखिए,
एक कार्य में असफल होना और मैं असफल हूं जिंदगी में, इन दोनों वाक्यों के अर्थ जमीन आसमान की तरह अलग है। इस चीज को समझना, इस चीज को झंझोड़ना, इस चीज को हटाकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास अगर कोई कागज हो पास में, मोबाइल फोन तो मैं शायद आप लोग बहुत सारे उससे कनेक्टेड भी होंगे, कोई भी चीज, डायरी, कुछ भी, कोई एक ऐसी याद जो आपको आज भी निर्णय लेने में प्रभावित करती हो, जरा लिखिए। कुछ तो कोशिश करिए लिखने की। अदिति जी, जितेंद्र जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, करके तो देखिए। मेड लामा टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, हरिराम जी, विनय जी के, आई थिंक आंटी आप भी जुड़ी हैं, कुछ सोच के तो रखिएगा। अगर लिखने का मन ना करे तो अभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा खाना है हमारी जिंदगी की अलमारी का। अच्छा ये बताइए, अलमारी का कुछ ऐसा सामान भी होता है जिसे हम हर साल रखते जाते हैं लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर जिंदगी की अलमारी में ऐसा कौन सा सामान है जो हम रखे चले जा रहे हैं? गुस्सा, डर, पुरानी बातें, अपराध बोध। क्यों नहीं निकाल पाते हम? क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? कुछ ना कोई ना कोई तो चीजें होंगी ना जिनकी वजह से ये हम नहीं कर पाते। हो सकता है कि हम थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाएं, मगर वो जहन में बार 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 आती है। देखिए, ये जो बार बार आते हैं ना, ये कुछ वजहों से भी हो सकती हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत देर हो गई है, अब नहीं होगा मुझसे, उम्र निकल गई। देखिए मैं आपको बताऊं, एक अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जो ये लोग जो बड़े हैं ना, जब वो उम्र की बातें करते हैं, वो अब उम्र की बातें रही नहीं। क्योंकि जब वो लोग ये कहते थे कि घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं चल पा रहे, वगैरह वगैरह, जो बिल्कुल सही बातें हैं। कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जहां बिस्तर से निकलने में दिक्कत आज भी मुझको होती है, और जब घुटने के दर्द ना हो मगर हाथ में दर्द मुझे भी होता है। तो मैं जब अपने सास ससुर के साथ बैठती हूँ तो मैं कह देती हूँ उनसे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये उम्र का तकाजा तो ना दें आप मुझे। कुछ लोगों को इसलिए भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि देर हो गई, और कुछ लोग नहीं करना चाहते वापस कोशिश क्योंकि फिर चोट लग जाएगी। जहां से सफर शुरू किया था वहीं पे आके वापस खड़ा होना पड़ेगा, लाजमी है, समझ सकती हूं। एक तस्वीर दिखाऊंगी आपको। ये सड़क दिख रही है आपको, आप ये समझ लीजिए कि सुबह का वक्त है, धूप निकल के पेड़ों के रंग की पत्तियों को और बिखरा रही है एक सुनहरी रंग में। आपको सड़क का एक छोर दिख रहा है, दूसरा छोर कहीं मुड़ के आगे बढ़ता जा रहा है, मगर सफर तो सभी तय कर रहे हैं। इस सफर को कैसे तय करना है ये आपके हाथ में है। अब एक और सवाल, कोशिश करिए कि आप चैट में लिख सके तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई डर ना हो तो आप क्या करते? सोचिए। कुछ लिखना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अभी? कोई भी? अच्छा, कभी कभी ना हम चीजों को नहीं पकड़ कर रखते, कभी कभी चीजें हमें पकड़ के रखती हैं। ये बात मानते हैं आप? इसके लिए तो थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप तो दे दीजिए। चलिए, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तीसरा खाना। अरे कितनी अच्छी तस्वीर दिख रही है ना आपको,
एक अच्छी अच्छी सी धूप छलकती हुई खिड़की में से। अब ये बताइए, क्या ऐसा कुछ है जो आपकी पहचान था लेकिन अब कहीं पीछे छूट गया हो? कुछ भी, जैसे कि कोई प्रतिभा, आत्मविश्वास, कोई शौक जो ना कर पाए, इसीलिए नहीं कर पाए कि जिम्मेदारियां थी, मगर अब शायद कहीं कुछ, एक हंसी जो बिल्कुल आप इस खिड़की के बाहर देख रहे हैं, बस छलक ही रही है और चाह रही है कि आप पर्दा हटा के मुझे अंदर आने दीजिए। हंसी को खूब सारा आने तो दीजिए। कुछ सपने, नींद में अच्छे अच्छे सपने देख के जब सुबह आँख खुलती है तो उन पे थोड़ा तो काम करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि आपको ये लगता रहे कि काश मैंने वो खिड़की खोल देती, काश मैं उसको ये बोल देता तो शायद आज, काश मैंने कोशिश की होती तो थोड़ा कुछ और नतीजा निकल आता। आखिरी बार आपने अपने लिए कुछ कब किया था? बताइए, कुछ तो बताइए। अच्छा, नहीं बताना चाह रहे? अच्छा, अभी मत बताइए, थैंक यू अदिति जी। मगर मैं बाद में आप सबसे पूछने वाली हूं, तो ऐसे आपको मैं आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? देखिए, एक और चीज इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आपके पास आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आए और वो इसी स्थिति में हो जहां पर वो अपनी पहचान की कुछ क्षण, कुछ एक तस्वीर और देखना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह, क्या मशवरा देना चाहेंगे? ऐसे समझ लीजिए, शायद आपके लिए अपने के लिए समझना ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है? चौथा खाना, देखिए हमारी अलमारी ना बहुत बड़ी है, स्टील की है, तो क्या हुआ, हमारी जिंदगी की अलमारी ना, दिल हमारा बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें खाने भी बहुत सारे हैं, ठीक है? हर इंसान की अलमारी में ना एक सूटकेस जरूर होता है जो हम ऊपर चढ़ा देते हैं। अब चढ़ा तो देते हैं मगर उसमें ना बहुत सारे सपने भी अपने बंद रख लेते हैं, और वो खुलता तब है कि अगर हमें किसी को सफर को तय करना है तो शायद वो सूटकेस निकलेगा। सूटकेस के अंदर एक छोटा सूटकेस हो सकता है, उसके अंदर एक बैग भी रख सकते हैं, मगर निकलता वो बस कभी कभी है। अगर आपकी जिंदगी की इस अलमारी में सिर्फ एक नई चीज रखने की आप एक जगह बनाना चाहें, तो चलिए क्या क्या रख सकते हैं ये देखिए। चलिए गाना सीख लेते हैं। बेसुरे अगर अभी हैं तो शायद सुर में अभी भी आ सकते हैं। कोई बिजनेस शुरू करने का मन हो किसी का, किताब लिखने का, कहीं पे एक अच्छी सी यात्रा करने का, खुद पर ध्यान देने का। और ये खुद पर ध्यान देना इसलिए जरूरी नहीं है कि आज हम किसी ना किसी बीमारी हमारे घर में घुस आई है, हम वैसे भी अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। शांति, जहां हो, जैसी चीजें जिंदगी लफेड़े मार रही हो, किसी ना किसी चीज में शांति को ढूंढ के बटोर लेने का, अपना आत्मविश्वास और बढ़ाने का, स्वास्थ्य पे ध्यान देने का, खुशी, अपने दोनों हाथों से जितनी खुशी बटोर सके उसको बटोरने का। मगर मैं बताऊं, एक खुशी एक ऐसी चीज है, इसको जितना बिखेरेंगे ना, वो उतना दौड़ दौड़ के वापस आपके पास आएगी। और कभी कभी ना ये जो खुशी है ना, ये हंसी ऐसी आती है कि आपको ठाके मार के हंसने का भी जी करेगा। संतुलन, देखिए तराजू में जब जिंदगी को जीने का सफर शुरू किया तो हमेशा तराजू के दो पहलू में ऊंच नीच तो रहती है। कभी एक का पड़ाव ज्यादा भारी होता है, कभी कुछ हल्का हो जाता है, ये तो मानी हुई चीज है। मगर कभी कभी कुछ पल में भी तो वो एक संतुलन हम बीच बीच में ला सके
थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर ले आए। इससे ना आपके लिए बहुत 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 चीज़ें संभालना आसान हो जाएगा। अब ये बताएं, क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अब देर हो गई है? मैं जानती हूँ अभी आप सपना तो ना बताएंगे, मगर कुछ थम्स अप ही दे दें अगर लगता है, और अगर नहीं लगता है तो ये और भी अच्छी चीज़ है। राकेश जी, विनय जी, रंजीता जी, केशव जी, आइए तो, वीडियो खोलिए तो, कैसे दिखेंगे आप मुझे? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी अलमारी में टटोल ली हैं, अब बहुत हो गया, अब देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। अब क्या हटाना है, क्या करना है, वो सब तो देख लिया, क्या रह गया उसको भी समझ लिया, मगर अब इस अपनी अलमारी में एक नई चीज अगर हमें रखनी है तो क्या रखेंगे? ठीक है, अब नई चीज को अगर रखनी है, भैया एक अलमारी ही तो है हमारी, थोड़ी चीजें तो इधर उधर कर ले, वरना कैसे कैसे ठूस ठूस के डालेंगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, कुछ चीजें पहले निकाल लेते हैं, जैसे कि कोई डर, अगर कोई पछतावा हो तो, कोई एक ऐसी सोच जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। क्या रखे रहे हम? अपनी एक ताकत, एक ऐसा रिश्ता जो आपको संबल देता हो, एक महत्वपूर्ण सीख। पता है, मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझे जो एक सीख दी, जिसको सुन के मैं काफी अचंभित हो गई थी। ये जरूरी नहीं है कि सीख सिर्फ बड़ों से आए, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी कुछ कह के या करके आपको बहुत सारी चीज संभाल दे जाता है। पॉइंट बस इतना है कि आप इतने खुले रहे कि कोई भी अगर आपको कोई अच्छी चीज दिखा रहा है, आप उसे देख सके। आप क्या जोड़ना चाहेंगे इस अलमारी में? एक कोई नया सपना या एक कोई पुराना अधूरा सपना जो उस वक्त ना हो पाया मगर अब करना चाहे। एक अच्छी आदत, जो भी हो। देखिए, जो बुरी आदतें चल रही हैं ना, कोई बात नहीं, अब ऐसे थोड़ी हम उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे तो रुकेगी, मगर बुरी आदत के साथ एक और जोड़ लीजिए, एक अच्छी आदत, एक नई संभावना। ये जो हम नई चीज जोड़ रहे हैं इस अलमारी में, उम्मीद। ये उम्मीद का खाना है। पता है, उम्मीद जो है वो खरीदी नहीं जाती, उसके लिए बस थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके खाने में आपने, जैसे सारी लेडीज के लिए आपने साड़ी या सलवार कमीज या कुछ रखा है, उसको थोड़ा और सहज के एक तरफ कर लीजिए। आदमी ने शर्ट, बुशर्ट या कुर्ता पजामा रखा है, उसको थोड़ा और किनारे रख लीजिए। इतनी ही जगह काफी है जिसमें एक छोटी सी डिबिया घुस जाए। उम्मीद को उतनी ही जगह की जरूरत है। अब हमने जगह बना ली, हमने समझ लिया कि क्या रखा हुआ है, क्या जोड़ना है, क्या और संभाल के रख सकते हैं, मगर कुछ चीजें और हैं जो हम अपने जहन में ना जाने क्यों रखे रहते हैं। देखिए, अलमारी ना साफ करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है उन चीज़ों को छोड़ना क्योंकि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहली चीज़, पुरानी रिपोर्टों का ढेर। ये हम लोगों के घरों में है। कुछ बातें ना संभाल कर रखी जा जरूर सकती हैं, मगर हर समय उठाकर चलना जरूरी नहीं है। हर तरीके का बोझ, हर तरीके का ढो मत करिए, छोड़ दीजिए। दवाइयों की खाली पट्टियां, जो सफर पूरा हो चुका है उसे रोज रोज दोबारा जीना क्यों है? छोड़ देते हैं ना। अभी तो ज्यादा मुश्किलें दवाइयाँ खा रहे हैं। कुछ दवाइयाँ नारंग ग्रुप हमको दे पा रहा है जिससे हम ज्यादा जल्दी से ठीक हो जाए,
मगर आ जाते हैं, विटामिन वाली दवाइयों पे आ जाते हैं, ठीक हो जाएंगे। पुरानी डायरी, इसका और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। जब मैं अपने कैंसर से जूझ रही थी तो मैं रोज़ाना एक डायरी ज़रूर लिखती थी। आज जब उस डायरी को उठाकर कभी कभी कुछ पन्ने पढ़ती हूँ ना, खूब हंसती हूँ, क्योंकि उसमें दुख भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें बहुत डर भी है, उसमें आगे बढ़ने के कुछ ऐसे सेंटेंसेस और वाक्य भी लिखे हैं जिसे कभी कभी मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि क्या मैं ये भी लिख सकती थी या नहीं। मगर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस डायरी को सही जगह पे रखें, क्योंकि हर बारी उठाकर पढ़ना शायद उसकी अहमियत कम हो जाए। पता है, बच्चों को कलरिंग का बड़ा शौक है। वो रंगों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं और अजीब अजीब अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं। कुछ ड्राइंग्स में आधे अधूरी रहती हैं। जैसे उन्होंने अगर एक लड़की को बनाना है पार्क में खेलते हुए, तो गलती से 4 उंगली की जगह 6 उंगलियां भी बन जाती हैं। वो उनका एक इमेजिनेशन होता है। जिंदगी अभी ब्लैक एंड वाइट नहीं है दोस्तों, रंग अभी भी है, ढूंढने की बात है। देखिए, खाली चाय का कप खाली होना बुरा नहीं होता। इसका ना बहुत पहलू हो सकते हैं। इसका एक पहलू ये हो सकता है कि जनाब हमारे घर में कोई आया है, 1 घंटे पहले चाय पी थी, एक प्याला और डाल दो, और भगवान इस वक्त अगर तुम एक थोड़े से समोसे या पकौड़ी ला के और रख दो तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो नज़रिया अलग। सहज कर रखना और पकड़ कर रखना में दो बहुत बहुत फर्क है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पकड़कर मत रखिए। आखिरी बात, खिड़की से आती हुई वो धूप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उम्मीद दरवाजे की चौखट पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है। आप उठिए तो, दरवाज़ा खोलिए तो, खिड़की खोलिए तो। बस थोड़ी सी जगह बनानी है, चीज़ों का स्वागत करना है। हो सकता है एक कदम उठाइए। हर चीज़ इतनी जल्दबाजी में ना करिएगा, मगर धीरे धीरे तो कर ही सकते हैं। बस आज की एक छोटी सी शुरुआत जो मैं आप सबसे विनती करूँगी कि ज़रूर करिएगा, अपने लिए करिए। आप चाहें तो चैट पे लिख दीजिए, चाहे अपने उस कागज़ पे जो आपके पास पड़ा है उस पे लिख दीजिए, चाहे अपने जहन में याद रख लीजिए, जो आपको ठीक लगे। कोई कहानी नहीं लिखनी है आपको, कोई स्पष्टीकरण नहीं करना, सिर्फ एक शब्द लिखना है जो आज आप अपनी ज़िंदगी की अलमारी से निकालना चाहें और एक कोई नई चीज़ को जोड़ना चाहें जिससे आपको अच्छा लगे। विदा लेने से पहले ये जो थोड़ा सा समय आपने मुझे दिया, मेडलामा के माध्यम से एक थोड़ी सी जगह जो मैं आपको बता सकी, जो थोड़ी सी ही बनाकर आपकी ज़िंदगी के पहलू बदल सकते हैं, और बहुत सी संभावनाएं जो आपके दस्तक पे हैं, उसको ज़रूर ज़रूर एक एक करके लीजिए, आपको ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा अगर कोई अपना शेयर करना चाहे, कि जो प्रियंका जी ने लास्ट में स्लाइड पे लिखा था कि कोई ऐसी चीज़ जो अ, वो छोड़ना चाहते हैं एंड वो आके शेयर कर सके या चैट पे शेयर कर सके, तो
It will be great. We can open the webinar for some shares. ओके, आई थिंक चैट पे तो नहीं है कोई। सो जितेंद्र जी, अच्छा जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सर बताइए। मैडम मैं छोड़ना तो कुछ नहीं चाहता, क्यों मैंने कुछ पकड़ ही नहीं रखा। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, उसको मैं रिमेम्बर करता रहता हूँ। और मैंने लोगों के लिए, शहर के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। तो मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। परिवार मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैंने बच्चों के लिए किया। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल सेटिस्फाइड ढंग से जी और बहुत खुश हूं अपनी लाइफ से। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ पकड़ रखा हो जिसको मेरे को छोड़ना है। ये बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी। मतलब आपने अपनी जिंदगी अपने अच्छे उसके हिसाब से चली, आपने कोई बोझ अपने दिमाग में नहीं रखा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार से और परिवार आपसे बहुत अच्छे रिश्तों में जुड़ा हुआ है। मगर मैं चाहूंगी कि जो बाकी लोग यहाँ पे हैं उन सबके साथ भी ऐसे ही रहे। ये जो आज एक अम, ये जो आज एक विषय जो उठाया था वो इसलिए उठाया था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस और उस तरीके से तो कुछ चीज़ें ना उनको ज़्यादा झंझोड़ के रखती हैं। मगर आपकी हंसी जो इस सुबह आपने बोला बहुत अच्छी थी, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप बोले तो। कोई और, कोई और कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए। एक तो आप सब लोगों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, कैसे चलेगा? रूबी जी, प्रतिमा जी, रेखा जी, ब्रिज जी, विनय जी, राकेश, रंजीता, एमी। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि सब आपस में डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कहने वाले को भी अच्छा लगता है और बाकी सबको भी अच्छा लगता है। जी जी। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। एंड प्रियंका जी, आई थिंक जो आपने आज चीज़ें शेयर करी है, अगर वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय जो हमारी जर्नी में। एंड जो आप कह रहे हो बात, कोई ऐसी चीज़ डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आई थिंक मैं शेयर करना चाहूँगा कि आई थिंक फियर एक ऐसी चीज़ है जो मैं छोड़ना चाहूँगा, कि फियर ऑफ like maybe not doing what you are, fear of not being successful in something you are thinking that you want to execute. So एक फियर होता है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हो अब बड़ी सारी चीज़ों में, आई थिंक। एंड वो फियर को मैं लेट गो करना चाहता हूँ, एंड इस वेबिनार के थ्रू आई विल लाइक कि वो फियर को मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहूँ। ग्रेट। अदिति जी, मैंने देखा है आप अपने आप को अनम्यूट करें, अगर आप कुछ बोलना चाहती है तो मैम। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ। मैं वैसे मेरा नाम सारिका है, जिसने मुझे ज्वाइन कराया उनका नाम अदिति है। अच्छा। और मेरी अभी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है 3 मंथ्स पहले। मेरे को मतलब वैसे किसी चीज से डर नहीं लगता मैडम। और शायद पुरानी यादें मुझे परेशान करती हैं, फैमिली की यादें परेशान करती हैं। और मैं आगे की लाइफ अपना एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे कितना जीना है या मुझे क्या करना है। बस मैं ये सोचती हूँ मुझे अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नई चीज़ करना चाहेंगे, जो अभी तक आप नहीं मुझे कर पाई? मुझे डांस का शौक है। अरे और वाह। घूमने का शौक है, जैसे अलग अलग कंट्रीज में जाने का शौक है। जी तो वो तो मेरा लगभग मेरे को ले जाते हैं फैमिली वाले। जी। थोड़ा मेरे जो ससुराल है वो इसमें गांव में है।
तो मैं अपना डांस का शौक पूरा नहीं कर पाई। अब मैं वो सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा अपनी रिकवरी करने के बाद उस शौक को पूरा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। 3 महीने तो निकल गए, बस अब 2-3 हफ्ते की बात है। ठीक। थैंक यू, आज आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और अंदर से थोड़ी घबराहटें कम हुई, जो टेंशन थी वो थोड़ी कम हुई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लाइफ को जीने का एक नया जरिया मिल गया, सोच बदल गई मेरी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला। एंड थैंक यू प्रियंका जी फॉर गिविंग अस दैट डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन, जिससे ये चीजें लोग महसूस कर पा रहे हैं, मेंबर्स महसूस कर पा रहे हैं। आई एम होपिंग लाइक कि दिस वेबिनार हैज मेड सम 1 डिग्री शिफ्ट जो हम चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में आ पाए। कोई और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वी आर ओपन। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द करंट वेबिनार, आज के वेबिनार के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं प्रियंका जी से, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो। क्योंकि प्रियंका जी ने आज बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे को हमारे ही जिंदगी के बारे में अलमारी के थ्रू समझाया एंड बताया, एंड जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों को आई थिंक एब्जॉर्ब हुआ है। कैसे हम अपनी पुरानी चीज़ों को अपने साथ थामे रखते हैं, एंड कैसे हम उनको स्पेस देते हैं अपनी जिंदगी में, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में। एंड जो कि आज हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रियंका जी दे रही हैं कि हम उसको लेट गो करके हम वो वाली चीजों को अपने जिंदगी में जोड़े, जो चीज में भी हमने अभी तक नहीं करी है। काफी लोगों ने कर ली होगी, बट जो लोगों ने नहीं करी है उनको हम अपनी जिंदगी में जोड़ पाए। एंड ये आज का एक मोमेंट है। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम अपनी जिंदगी में शुरुआत करना चाहते हैं, एंड क्योंकि समय की वजह से हमने कभी शुरुआत नहीं करी है, तो आज हम वो इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि ये चीज हम करेंगे। कैसे करेंगे और कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो चीजें अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस। वो चीजें अपने आप रास्ते में आती रहती है अगर हम इंटेंशन सेट करते हैं आज। एंड ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे को मिली है, तो आई थिंक वी शुड डू इट। कोई नई चीज की शुरुआत करनी है तो आज वो इंटेंशन सेट करते हुए इस वेबिनार के थ्रू हम लोगों को वो चीज की तरफ चलने का एक मौका मिला है। तो आई थिंक questions have been answered. So प्रियंका जी, आई थिंक हम आज का इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं बस चाहूँगा कि सब ये वेबिनार कैसा लगा हम अपनी चैट में, व्हाट्सएप के ग्रुप में ये शेयर करेंगे। प्लीज़ हमें रेट करिए कि इस वेबिनार से आपको कैसा लगा, कैसा फ़ायदा हुआ, सो दैट हम अगली बार आए तो हम वो फीडबैक को एब्जॉर्ब करें एंड उससे और बेहतर आपको हम कुछ प्रोवाइड कर पाए। सो thank you so much for everyone for joining in, and thank you Priyanka ji for giving us this time, giving us this knowledge, giving us this information। ये सारी information देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड बाकी सभी members को भी धन्यवाद जिन्होंने time निकाला एंड हमारे साथ join करे। आई होप आप जो भी आज information आज हमें मिली है उस चीज को इस वेबिनार के बाद 5 मिनट बैठे अपने साथ एंड सोचिए क्या चीज हम छोड़ना चाहते हैं, क्या चीज की हम शुरुआत करना चाहते हैं। एंड उस चीज को अगर हमने अगर समय दिया है यहाँ पर 45 मिनट अपनी इस वेबिनार को, इस चीज से हम क्या फायदा निकाल सकते हैं उसके बारे में भी जरूर सोचिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आज की डेट में फ्री इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट एग्जीक्यूशन एंड उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना इज द थिंग जो हम देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस चीज को अगर आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो ही इस वेबिनार को सफल माना जाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना इज नॉट आवर एम।
हमारा एम है कि आप उसको जिए, उस चीज को जिए जो इन्फॉर्मेशन आपको जॉब हो रही है। सो इसके इसी के साथ आई विल एंड दिस वेबिनार। हम अगली बार मिलेंगे, एंड जो भी वेबिनार के टाइम्स हैं एंड डेट है ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी।